जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, ज्यूरिन हेंजोंग से कहता है हेंजोंग तुम वहाँ पर मत जाओ, तुम्हें हर्ट हो जाएगा। हेंजोंग जैसे ही ज्यूरिन को देखती है वो तुरंत ही उससे कहती है ज्यूरिन कहता है मैं ये बात सुन कर थक चुका हूँ। हेंजोंग सडनली ज्यूरिन को हक कर लेती है और कहती है ज्यूरिन तुम मुझे बचाने के लिए आए हो। एंड फिर ज्यूरिन कहता है रोना बंद करो। और फिर वो कहता है हेंजोंग तुम्हारी नोज। हेंजोंग कहती है हाँ क्या मेरी नोज। ज्यूरिन कहता है हेंजोंग तुम्हारी नोज से ब्लीडिंग हो रही है। हेंजोंग रोते हुए कहती है क्या ब्लीडिंग हो रही है। ज्यूरिन कहता है ये किसने किया बताओ मुझे, तुम्हें किसने मारा। हेंजोंग कहती है नहीं मुझे किसी ने नहीं मारा, मैं बस स्टोन से टकरा गई थी। हेंजोंग कहती है मैं ये ज्यूरिन को नहीं बता सकती, अगर मैंने उसे बता दिया कि उसने मुझे मारा था तो फिर पता नहीं कि ज्यूरिन क्या करेगा। तभी डोंगयोंग कहता है होजिन ने किया है, ज्यूरिन उसे होजिन ने मारा है। ज्यूरिन गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। हेंजोंग कहती है ज्यूरिन तुम कहाँ पर जा रही हो, वापस आओ। ज्यूरिन कहता है मैं स्टोन को ढूंढने जा रहा हूँ जिससे तुम्हें टक्कर लगी थी। एंड वो होजिन के सामने खड़ा हो जाता है जाकर। होजिन के साथ वो लड़के कहती हैं ये तो ज्यूरिन है, होजिन अब तुम क्या करोगी। होजिन ज्यूरिन से कहता है हाय ज्यूरिन मैं। तभी ज्यूरिन कहता है मैंने स्टोन को ढूंढ लिया। एंड वो उसके पास जाकर कहता है यू आर डाइड। एंड थोड़ी देर बाद होजियोंग अपने ब्रदर को अपने कंधे पर लेकर जा रही होती है। एंड होजियोंग हेंजोंग से कहती है हेंजोंग मैं तुम्हें बाद में देख लूंगी, ये मत भूलना कि तुम लोगों ने मुझे मारा है तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। जोंग कहती है यू बिच मैं फिर से तुम्हारे बाल उखाड़ दूंगी। तभी सोंग जिनम चिल्लाते हुए कहता है हे डोंगयोंग क्या तुम जिंदा हो। एंड वो कहता है वो सांस नहीं ले रहा है। जोंग कहती है वो फिर से ट्रिक खेल रहा है। सोंग जिनम कहता है नहीं कुछ तो गलत है, वो सांस नहीं ले रहा है और हिल भी नहीं रहा है। हेंजोंग कहती है व्हाट, और वो तुरंत ही उसके पास भाग कर जाती है और कहती है नैन डोंगयोंग तुम्हें क्या हुआ, ये सब मेरी गलती है। एंड फिर वो रोते हुए कहती है नैन डोंगयोंग जो तुमने मुझसे कहा था मैंने उसका जवाब नहीं दिया था, लेकिन मैं वो इतना ही कह पाती है। तभी नैन डोंगयोंग उसके लिप्स पर अपना हाथ रख देता है एंड सोंग जिनम से कहता है सोंग जिनम तुम 101 बार पागल बन चुकी हो। सोंग जिनम काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है तुम अभी तक ड्रामा कर रहे थे, मुझे तो लगा कि तुम मर गए हो। डोंगयोंग हंसते हुए कहता है मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे। सोंग जिनम कहता है तुम गधे कहीं के। डोंगयोंग कहती है देखा मैंने कहा था ना, सोंग जिनम को पागल बनाना बिल्कुल आसान है। हेंजोंग सोचती है तो ये सिर्फ एक जोक था और उसके आंसू भी नहीं आए थे। वो सोचती है ये ग्रेट हुआ कि वो जोक था, वरना मेरे तो आंसू भी नहीं आए हैं। तभी उनमें से एक लड़का कहता है क्या नैन डोंगयोंग ने हेंजोंग को अपना लव कन्फेस किया है। मैंने सुना है कि हेंजोंग उसकी फर्स्ट लव की तरह दिखती है, उसका क्या नाम था, हाँ अगली डकलिंग, तो इसीलिए नैन डोंगयोंग ने अपना लव कन्फेस किया है। डोंगयोंग कहती है हे ये तुम क्या कह रही हो, और वो उसके पीछे भागने लगती है एंड कहती है तुम सिचुएशन को बिगाड़ना चाहती हो। वो लड़का भागते हुए कहता है क्या मैंने कुछ गलत कहा। एंड तभी डोंगयोंग कहता है वो बिल्कुल सही कह रहा है, मैंने उससे अपना लव कन्फेस किया था बट वो केवल एक जोक था, लाइक जैसे कि मैंने मरने का नाटक किया था, मुझे जोक करना पसंद है ये याद रखना। एंड डोंगयोंग खड़ा होता है और कहता है सॉरी हेंजोंग मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। हेंजोंग कहती है इट्स ओके कोई बात नहीं है। एंड मन में सोचती है तुम जोक कर रहे थे, तुम सीरियस हो। एंड वो हंसते हुए कहती है ये ठीक है, मुझे लगता है कि तुम सीरियस ही थे। एंड फिर वो ज्यूरिन की तरफ देखते हुए कहता है ये एक बार फिर से ये मेरा लास्ट जोक होगा। ज्यूरिन उसकी तरफ देखता है। तभी डोंगयोंग हेंजोंग का हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से लेकर भाग जाता है एंड कहता है चलो हम पोंगो की गर्लफ्रेंड को ढूंढने चलते हैं। एंड वो उसे एक जगह पर लेकर आता है और वो दोनों वहीं सीढ़ी पर बैठ जाते हैं। हेंजोंग डोंगयोंग से कहती है क्या तुम श्योर हो कि तुम हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती हो और अपना इलाज नहीं करवाना चाहती हो, और क्या तुम अपना पप्पी नहीं ढूंढ रहे हो। डोंगयोंग कहता है मैं तो बस वो ज्यूरिन की वजह से कह रहा था। एंड कहता है मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हेंजोंग कहती है अच्छा तो फिर बताओ मुझे। फिर डोंगयोंग अपने पास से एक बियर की बोतल निकालता है। हेंजोंग कहती है ये तुमने कब ली। डोंगयोंग कहता है जब तुम मेरे लिए मेडिसिन लेने गई थी। एंड फिर वो अपनी स्टोरी स्टार्ट करता है। वो कहता है एक हैंडसम प्रिंस था जिसका नाम था डोंगयोंग और एक क्यूट फेरी थी जिसका नाम था अगली डकलिंग। हेंजोंग कहती है वो अपनी अगली डकलिंग को ढूंढ रहा था लेकिन अब वो मुझे उसकी पूरी स्टोरी बता रहा है। एंड डोंगयोंग कहता है प्रिंसेस अगली डकलिंग का किंगडम हॉस्पिटल था एंड उसकी ड्रेस ब्लू कलर की थी जो कि पेशेंट की थी। वो हमेशा अपने बेड पर बैठी रहती थी एंड हमेशा सिंगिंग करती रहती थी। उसे सिंगिंग करना पसंद था इसीलिए वो अकेले सिंगिंग करा करती थी। प्रिंस डोंगयोंग उसे देखा करता था एंड सोचता था कि प्रिंसेस बहुत बहुत ज्यादा क्यूट है। एक दिन अगली डकलिंग डोंगयोंग से पूछती है तुम्हें कौन सा गाना पसंद है, वही मैं तुम्हारे लिए गाऊंगी। डोंगयोंग कहता है जो तुम्हें पसंद है वो मुझे भी पसंद है। अगली डकलिंग कहती है ये कैसा बोरिंग सा आंसर है, मैंने इतनी सारी सिंगिंग की है इसलिए मेरा गला दुखने लगा है। डोंगयोंग कहता है तो फिर मैं तुम्हारे लिए टोमेटो का जूस लेकर आऊंगा। फिर वो हमें बताता है कि जब प्रिंसेस अगली डकलिंग का ज्यादा गाना
गला दुखने लगता था तब प्रिंस डोंगयोंग उसके लिए टोमेटो का जूस लेकर आता था। प्रिंस डोंगयोंग को ये पता चल गया था कि वो प्रिंसेस अगली डगलिंग को पसंद करने लगा है और अब वो उसे ये बात बताना चाहता था। कुछ समय के लिए प्रिंसेस को इस वर्ल्ड में रहना अच्छा नहीं लगता था और वो रोती रहती थी। एक दिन प्रिंसेस ने प्रिंस से कहा कि वो हमेशा सपने में देखती है कि वो मर गई है। तब से प्रिंस ने उस दिन से ये फैसला कर लिया कि वो हमेशा उसकी लाइफ में रहेगा और उसे प्रोटेक्ट करेगा। वो दूसरे दिन उसे बताने वाला था कि वो उसे लव करता है, लेकिन जब वो दूसरे दिन हॉस्पिटल में गया तो उसे पता चला कि प्रिंसेस ने विंडो से छलांग लगा दी है। और अब अगर प्रिंसेस को 1000 बार भी उससे कहे कि वो उसे लव करता है तो प्रिंसेस उसे नहीं सुन सकती, क्योंकि वो अब ऐसी जगह पर चलेगी जहाँ पर प्रिंस की आवाज नहीं पहुँच सकती। हेंजुंग की सब स्टोरी सुनकर रोने लगती है, उसकी आंखों में आंसू भरे थे। डोंगयोंग हेंजुंग से कहता है ये अविश्वसनीय है ना कि उसने विंडो से छलांग लगा दी। एंड वो हेंजुंग के गाल पर हाथ फहराते हुए कहता है तुम एक हैप्पी लाइफ जीना और मेरे साथ ही रहना। और वो उसे गले लगा लेता है एंड कहता है सब लोग मुझसे ये क्यों कहते हैं कि वो मर गई है, मेरी अगली डकलिंग, मेरी प्रिंसेस, अब मुझे अकेला छोड़कर कभी मत जाना। अगर तुम दोबारा गई तो फिर मैं सच में अपनी सासों को रोक लूंगा। मैं तुम्हारे लिए एवरीडे ब्रेकफास्ट बनाऊंगा, मैं वर्क को क्लीन करूंगा जैसे कि मैं पहले किया करता था और तुम्हारे लिए मैं बहुत सारे टोमेटो के जूस लेकर आया करूंगा। हेंजुंग उसे पीछे की तरफ पुश करते हुए कहती है मैं वो नहीं हूँ, मैं तुम्हारी अगली डकलिंग नहीं हूँ, तो फिर मैं तुम्हारी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकती जो तुम चाहते हो। एंड वो सोचती है हेंजुंग तुम्हें क्या हो गया है, तुम क्यों रो रही हो। ये सीन यहीं पर कट होती है। फिर सीन हमें हेंजुंग के घर की दिखाई जाती है। हेंजुंग सोचती है डोंगयोंग मैं तुम्हारा क्या करूँ, उससे बार बार डोंगयोंग की वो बातें याद आ रही होती हैं। एंड फिर सीन हमें मॉर्निंग की दिखाई जाती है। हेंजुंग स्कूल जा रही होती है और सोच रही होती है जुरिन ने मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दिया, क्या वो मुझ पर अब भी नाराज है। मैसेज में लिखा होता है जुरिन मैं डोंगयोंग के साथ डॉग को ढूंढने गई थी, तो फिर तुम गलत मत समझना। और तुम अभी क्या कर रही हो, क्या तुम अभी भी बेड पर हो, अब तुम उठ भी जाओ, स्कूल का टाइम हो गया है। ये मैसेज हेंजुंग ने सुबह किया था स्कूल आने से पहले, तब से लेकर अब तक कोई मैसेज नहीं आया था। हेंजुंग कहती है गोस वो मुझ पर नाराज है। एंड तभी उसके फोन पर मैसेज आता है, उसमें लिखा होता है कि मैं बस पर हूँ, जल्दी आ जाओ। वो मैसेज जुरिन का था। हेंजुंग वो मैसेज पढ़कर इतनी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है फाइनली उसने मेरे मैसेज का जवाब दिया। अब हेंजुंग बस पर आ जाती है। तभी सोंग जिनम के पास बैठा वो लड़का कहता है जो लड़की लास्ट नाइट डोंगयोंग के साथ भाग गई थी वो बस पर है। सोंग जिनम कहता है मैं गलत था राइट। हेंजुंग कहती है तुम सोंग जिनम। एंड फिर हेंजुंग जुरिन के पास बैठ जाती है। जुरिन दूसरी तरफ अपना फेस किए हुए था। थोड़ी देर बाद हेंजुंग कहती है जुरिन वो कल रात में डोंगयोंग के साथ डॉग ढूंढने गई थी, तो फिर वो डॉग तो होजुंग की ब्रदर ने ले लिया था, इसीलिए हमने नहीं उसे ढूंढ पाया। हम सच में उसे ढूंढना चाहते थे, लेकिन हेंजुंग इतना ही बोल पाती है। तभी जुरिन कहता है नो नो डोंगयोंग। हेंजुंग सोचती है तो वो नहीं चाहता कि मैं उसका शॉर्ट नेम लूं। एंड फिर वो कहती है नैन डोंगयोंग या फिर डोंगयोंग, इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है। जुरिन कहता है बिल्कुल नहीं। तभी सोंग जिनम कहता है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जुरिन ने कल रात उन बुरे लोगों को तुम्हारे लिए पीटा और तुम डोंगयोंग के साथ वहाँ से भाग गई। तुमने जुरिन को वहाँ पर अकेला छोड़ दिया, क्या तुम पागल हो। तुम्हें पता है क्या जुरिन वहाँ पर काफी समय तक तुम्हारा इंतजार करता रहा था। तभी जुरिन की नेक में कुछ हर्ट सा होता है और वो थोड़ा सा आवाज करता है। हेंजुंग कहती है क्या हुआ, क्या तुम्हारी नेक में चोट लगी है। जुरिन कहता है कुछ नहीं। हेंजुंग कहती है देखो मैं आज क्या लेकर आई हूँ, मैं बैंडेज लेकर आई हूँ। एंड फिर वो बैंडेज अप्लाई करने लगती है और कहती है मुझे देखने दो, तुम्हारी गर्दन में चोट लगी है, मुझे तो लगा था कि तुम्हें चोट नहीं लगी होगी। जुरिन कहता है भूल जाओ इसे। वो उसकी गर्दन में चोट देकर कहती है ये कितनी बड़ी खरोच है। और जुरिन उसे ही घूरे जा रहा था क्योंकि वो दोनों काफी क्लोज आ गए थे। हेंजुंग बैंडेज अप्लाई करने के बाद कहती है इसे तब तक मत निकालना जब तक तुम ठीक ना हो जाओ। एंड फिर वो जब उसे देखती है तो फिर वो दोनों काफी क्लोज थे। हेंजुंग सोचती है हम इतने करीब कब आ गए। एंड वो दोनों सडनली दूर हो जाते हैं। जुरिन कहता है तुम मेरे ऊपर आ गई थी और मैं पूरा दब गया था, तुमने मुझे डरा दिया। हेंजुंग कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं। एंड अब वो अपनी क्लासरूम की तरफ जा रही होती है और सोच रही होती है मेरा हार्ट इतनी तेज बीट क्यों कर रहा है। और फिर वो सोचती है अगर होजुंग मुझे दोबारा दिखी तो फिर मैं उसे इग्नोर करूंगी, मैं उससे बिल्कुल नहीं डरती हूँ। इससे जिन डोंगयोंग के ऊपर भी काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा है। वो ये सब सोच ही रही होती है तभी उसकी क्लासरूम से चिल्लाने की आवाज आती है। हेंजुंग सोचती है मेरी क्लासरूम से कैसी आवाज आ रही है। सो ओके ये वीडियो यहीं पर खत्म करती है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।